हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। पिछली क्लास में हमने एपिडेमियोलॉजी पढ़ा था, महामारी विज्ञान पौधों का। और इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं महामारी विज्ञान, महामारी के लिए उत्तरदायी कारक। महामारी के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं वो रोगजनक, परपोषी पौधे और पर्यावरण तीनों हैं। कोई भी रोग महामारी का रूप तब ले लेता है जब परपोषी पौधे और होस्ट प्लांट, जो परपोषी पौधे और रोग प्राइमरी इनोकुलम है, उसके बीच की दूरी कम होती है। प्राइमरी इनोकुलम व होस्ट प्लांट के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। यानी कि अगर इनके बीच की दूरी अधिक है तो रोग महामारी कम फैलेगी, और यदि दूरी कम है तो महामारी ज्यादा फैलेगी। दूसरा है रोगग्राही पौधों की संख्या व वितरण। जितने ज्यादा रोगग्राही पौधे होंगे उतनी ही ज्यादा महामारी फैलेगी। थर्ड, पर्यावरण का पौधों की रोगग्राहिता पर प्रभाव। यानी अगर अनुकूल वातावरण है और पौधे की रोगग्राहिता को बढ़ा देता है तो भी महामारी तेजी से फैलेगी। फोर्थ है अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट की उपस्थिति। जितनी ज्यादा होगी उतनी ही महामारी फैलेगी। फिर है नेक्स्ट, रोगजनक की उच्च जन्म दर, यानी उनकी रिप्रोडक्शन की पावर बहुत ज्यादा हो, क्षमता बहुत ज्यादा हो। और निम्न, इसी में लिख दो निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट है रोगजनक की तीव्र आक्रामकता। रोगजनक की तीव्र आक्रामकता। नेक्स्ट है रोगजनक की अनुकूलनशीलता। रोगजनक की अनुकूलनशीलता। लास्ट पॉइंट है उपयुक्त तापमान। ये सब अगर फैक्टर्स उपस्थित हैं तो रोग जो है महामारी का रूप ले लेता है। अब क्या है कि एपिडेमिक्स के पतन के कारण क्या क्या है, यानी कि एपिडेमिक्स नीचे कम कैसे होती जाती है। परपोषी पौधों की, पहला इसका है परपोषी पौधों में रोगजनक की तृप्ति हो जाती है। यानी परपोषी पौधों में पूरी तरह से रोग फैल जाता है, उसका कोई भी भाग अनसैचुरेटेड नहीं रहता, सारे भागों में पौधे के रोग फैल जाता है, तो महामारी उस एरिया में कम होनी शुरू हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन द्वारा दूसरे एरिया में वही महामारी फैल सकती है, लेकिन उस एरिया में कम हो जाती है। दूसरा, या पैथोजन की जो है आक्रामकता कम हो जाए, या
तीसरा पॉइंट, पौधों में रोगग्राहिता कम हो जाए। इन कारणों से एपिडेमिक्स जो है वो नीचे आने लगती है। हाँ जी, अब है डिजीज पिरामिड। किसी भी महामारी को डिस्क्राइब करने के लिए डिजीज पिरामिड बनाया जाता है, जिसमें प्रकोष्ठी पौधे, पर्यावरण और रोगजनक को ऐड किया जाता है, और इन तीनों के आधार पर जो पिरामिड बनाया जाता है उसे डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। डिजीज पिरामिड। किसी भी महामारी को डिस्क्राइब करने के लिए पैथोजन, होस्ट प्लांट, एनवायरनमेंट का यूज किया जाता है, एनवायरनमेंट का यूज किया जाता है, और इसके आधार पर जो पिरामिड बनाया जाता है उसे डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल प्लांट डिजीज ट्रायंगल, जिसमें यहाँ है पैथोजन, यहाँ होस्ट और यहाँ एनवायरनमेंट। ये है इक्विलेटरल प्लांट डिजीज ट्रायंगल by Stevens in 1960। एक अनइक्वल प्लांट डिजीज ट्रायंगल भी होता है, वो इस तरह का है। होस्ट, पैथोजन, एनवायरनमेंट। ये है अनइक्वल प्लांट डिजीज ट्रायंगल। एक है डिजीज टेट्राहेड्रॉन। इसमें ट्रायंगल के जो 3 फैक्टर हैं, पैथोजन, एनवायरनमेंट एंड होस्ट, इसके अलावा एक चौथा फैक्टर भी यूज किया गया है, ह्यूमन बींग्स। टेट्राहेड्रॉन। जिसमें इसमें फोर्थ फैक्टर जो है ह्यूमन को इंक्लूड किया गया है, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी रोग जो है वो महामारी के रूप में फैल सकता है। इसके अलावा कैटल्स, एनिमल्स के द्वारा भी रोग फैलता है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में फैल जाता है, लेकिन वो मोस्टली महामारी का रूप नहीं लेता। थैंक यू।